Students, we are now at para number 5 from the chapter Women's Education, and the para is that there is a famous verse which tells us संसार विश्व वृक्षस्य। एक मशहूर प्रसिद्ध श्लोक में जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है, कहा गया कि संसार एक विष के वृक्ष के समान है। द वर्ल्ड इज लाइक अ ट्री ऑफ पॉइजन। इन दिस इम्परफेक्ट वर्ल्ड संसार एंड दिस संसार that is called imperfect world, there are two fruits of inimitable quality. In this world there are two types of things which can't be copied. यह संसार अपूर्णता का प्रतीक है। यहाँ कुछ भी चीज़ पूर्ण नहीं है, लेकिन यहाँ पर दो ऐसे फल हैं, यहाँ दो ऐसी बातें हैं जिनकी नकल नहीं की जा सकती। ये पैराग्राफ थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, एक्सप्रेशंस भी कॉम्प्लिकेटेड है, दैट्स व्हाई यू विल हैव टू पे अटेंशन एंड गो थ्रू दिस वीडियो 2 or 3 times. These are the study of our great classics and communion with great minds. Now what are these two fruits? These two fruits, first is the study of great classics, you can get it underlined, and communion with great minds. पहला, इस संसार के अंदर जो पहली बात है वो यह है कि हम जो हमारे महापुरुष जा चुके हैं, जो हमारे यहाँ के स्कॉलर्स रहे हैं और हैं, हम उनके साथ कम्युनियन मीन्स अपने विचारों को मिलाएं। ग्रेट क्लासिक्स और जो कुछ वह लिख कर गए हैं ग्रंथों के रूप में, हम उनकी स्टडी करें। ये दो बातें विशेष हैं। दीज आर द स्टडी ऑफ ग्रेट क्लासिक्स। पहली बात यह है कि हम अपने जो हमारे पुराण हैं, जो हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं, हम उनके अच्छे से स्टडी करें जिसकी कोई कॉपी नहीं है इस संसार के अंदर। एंड कम्युनियन विद ग्रेट माइंड्स, और जिन्होंने इसको लिखा है उनके साथ अपने विचारों का तालमेल मिलाएं। देन यू कैन बी आस्क्ड अ क्वेश्चन, व्हाट आर द टू इनइमिटेबल फ्रूट्स? देन वी विल से टू इनइमिटेबल फ्रूट्स आर द स्टडी ऑफ ग्रेट क्लासिक्स एंड कम्युनियन विद ग्रेट माइंड्स। These two are the things which would mold men's minds and hearts. ये दो ऐसी चीज़ें हैं जो मनुष्य के दिल और दिमाग को मोड़ देती हैं। It means these two qualities affect man not only on his soul but also on his thoughts. Writer, I refers to the writer. The writer is anxious. Writer बहुत चिंतित हैं इस बात को लेकर के that our classics should be studied. जैसे कि बात एजुकेशन को लेकर चल रही है, तो राइटर को लगता है कि इन ग्रंथों की भी स्टडी की जानी चाहिए। द क्लासिक्स ऑफ ऑल कंट्रीज़, और ये क्लासिक्स, ये ग्रंथ किसी अपने एक देश के नहीं बल्कि सभी देश के पढ़े जा सकते हैं। ऑफ विच वी आर इनहेरिटर्स, जिसके हम उत्तराधिकारी हैं। यहाँ पर ध्यान रहे, राइटर्स जो है अपने देश से आगे निकल करके वसुधैव कुटुंबकम की भावना की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं और पूरे जो ग्लोब है उसको अपना घर मानकर कह रहे हैं कि वे सारे जो भी उपनिषद और दूसरी धार्मिक किताबें हैं उनकी स्टडी की जानी चाहिए। इट इज़ इन अ स्मॉल डायलॉग इन एन उपनिषदा दैट अ क्वेश्चन इज पुट। और जब हम इन सारे क्लासिक्स को पढ़ते हैं तो उसके अंदर जो लिखा होता है उसके थ्रू हमें बहुत सारी बातें समझ में आती हैं, सामने आती हैं। अगर हम इस पैराग्राफ से थोड़ा हटकर अलग बात करें, हम अगर अपने क्लासिक्स को पढ़ते हैं तो हमारे विचारों के अंदर परिवर्तन आता है और ह्यूमैनिटी की बात को ऑटोमेटिक सीखते जाते हैं। और राइटर जो हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन अपने आप में एक महान स्कॉलर हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, और उन्होंने ये अनुभव किया है कि किताबों के पढ़ने से, विशेष रूप से धार्मिक किताबों के पढ़ने से, विचारों के अंदर परिपक्वता आती है और साथ ही साथ उसके अंदर सॉफ्टनेस आती है। वो एक यहाँ पर बात कोट करते हैं, उद्धृत करते हैं, इट इज़ इन अ स्मॉल डायलॉग इन एन उपनिषदा। एक उपनिषद में एक छोटा सा वाक्य बोला गया, उसके अंदर एक सवाल किया गया। इट मीन्स
जो बात कही गई वो सवाल के रूप में कही गई और उसमें रीडर से पूछा गया व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स मीन्स मेक्स, क्या बनाता है द एसेंस ऑफ गुड लाइफ, जीवन का सार, अर्थात जीवन को कौन सी चीज़, व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स द एसेंस ऑफ गुड लाइफ, ये ऐसा कह सकते हैं कि जिंदगी का सार किस बात में है। ऐसा मान लीजिए कि ये क्वेश्चन किसी गुरु से पुट किया गया। गुरु कौन है? हमारे फोरफादर्स हैं जिन्होंने क्लासिक्स लिखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फिर गुरु रिप्लाई देते हैं डिडंट यू हियर द आंसर। तो वो क्वेश्चन के आंसर में क्वेश्चन और करते हैं और बोलते हैं क्या तुमने नहीं सुनी, डिड यू नॉट हियर द आंसर, क्या तुमने आवाज़ नहीं सुनी, क्या तुमने उस आवाज़ में आंसर नहीं पाया। देयर वॉज अ थंडर क्लैप, जब भी कभी दड़दड़ाहट हुई बादलों में, द, तो दीज 3 वर्ड्स दड़दड़ाहट के लिए लिए गए हैं। इमीडिएटली द टीचर एक्सप्लेन्ड दैट दीज आर द एसेंस ऑफ गुड लाइफ। प्रकृति हमें स्वयं सिखाती है, यदि हम प्रकृति को अध्ययन करें, यदि हम प्रकृति की तरफ ध्यान दें तो हमारे बहुत सारी बातें समझ में आती हैं और हम बहुत सारी चीज़ों को अनायासी समझ जाते हैं। उसी तरह से जो हमारी गड़गड़ाहट है, बादलों की दड़दड़ाहट, अगर हम उनके हर पहले होने वाले साउंड को देखें तो पहला दा दम बताता है, दूसरा दा दान एंड तीसरा दया, दम दान दया इन हिंदी। दे कॉन्स्टिट्यूट द एसेंशियल्स ऑफ गुड लाइफ, ये वास्तव में हमारी ज़िंदगी के महत्वपूर्ण बातों को बताते हैं जिस पर हमारा जीवन का सार है। यू मस्ट हैव दम, दमा मीन सेल्फ कंट्रोल, कि पहले दा का मतलब दम, दमा का मतलब सेल्फ कंट्रोल, कि हमें आत्मनियंत्रण होना चाहिए, ठीक है। आत्म नियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल का मतलब है रेस्ट्रेंट मीन्स कि हम अपने आप को काबू करना सीखें, विच इज़ अ मार्क ऑफ ह्यूमन बीइंग, जो एक मनुष्यता का लक्षण है, जो इंसानियत का गुण है। तो दम को देखकर हमने ये एक्सप्लेनेशन पाई कि दम का मतलब है सेल्फ कंट्रोल, और जितने भी महापुरुष हैं, जितने भी हम प्रकृति के अंदर शक्तिमान चीज़ों को देखते हैं, सबसे पहला उनका गुण होता है कि वे अपने आप को नियंत्रित करना जानते हैं, क्योंकि नियंत्रित ना करने से ही हम जंगली कहलाते हैं और नियंत्रित ना करने से ही हम विनाश का कारण बनते हैं। इसलिए आवश्यक है कि हम अपने आप को नियंत्रण करना सीखें। ये था पहला दा। दान, दूसरे को आप समझते हो कि जब हम अपने लालच को नियंत्रण करते हैं तो फिर हम दान देते हैं, दूसरों के लिए कंपैशन रखते हैं, और जब हम दान देते हैं तो कंपैशन स्वयं आ जाती है। अर्थात दम, दान, दया तीनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड क्वालिटीज़ हैं जो कि इंसान को इंसान डिफाइन करती हैं, परिभाषित करती हैं। इन द रामायण व्हेन लक्ष्मण सेट्स आउट फॉर द फॉरेस्ट हिज मदर टेल्स हिम। अब यहाँ पर एक इंसिडेंट कोट किया गया है। हम कई बार इन अपने जो ग्रंथ हैं इनको कहानी मात्र सोच करके छोड़ देते हैं, लेकिन जब गहराई में जाते हैं तो इन कहानियों के अंदर बहुत कुछ छिपा होता है। हमारे इन महापुरुषों ने, हमारे इन डीटीज़ ने अपने जीवन से ये साबित किया कि हमको कैसे जीना चाहिए। यहाँ पर जो संदेश इन द रामायण व्हेन लक्ष्मण सेट्स आउट फॉर द फॉरेस्ट हिज मदर टेल्स हिम, उनकी मदर राम जी और लक्ष्मण जी की मदर उनको कुछ कह रही हैं। इट मीन्स कि यहाँ पर जो उदाहरण जीवन का दिया गया है ये हमें एक शिक्षा देने के लिए है। वह कहती हैं लुक अपॉन राम एज योर फादर। राम को वनवास के समय में लक्ष्मण जी से कहती हैं कि अपने पिता के रूप में, जो कि दशरथ हैं, देखना। लुक अपॉन सीता एज माई सेल्फ, सीता को अपनी माता जी के रूप में देखना, जैसे कि मैं एज योर मदर। और लुक अपॉन द फॉरेस्ट एज अयोध्या, और अयोध्या को ऐसे देखना, पूरे जंगल को ऐसे देखना जैसे अयोध्या। गो माय डियर, है मेरे प्रिय अब जाओ। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि तीनों बातें जो दम, दान, दया की हैं वो यहाँ पर दिखाई देने में आती हैं। पहला सेल्फ कंट्रोल, कि हम अपनी भावनाओं को कंट्रोल करें। तो लक्ष्मण और जो राम जी हैं उनकी माता जी कहती हैं इन तीनों लोगों को जंगल में जाने से पहले लक्ष्मण जी को एड्रेस करते हुए कि
राम अपने बड़े भाई को अपने फादर दशरथ के रूप में देखना, सीता जी को मेरे रूप में देखना और पूरे जंगल को अयोध्या के रूप में देखना। गो माय डियर। तो यहाँ पर हमने पाया कि हमारे को सेल्फ कंट्रोल आया और जो स्टोरी थी उसके अंदर जो सेट एग्जाम्पल्स हैं उनको हमने समझना सीखा है कि सिर्फ ये बताया ही नहीं गया बल्कि इसको पूरी तरह से अप्लाई भी किया गया है और पूरा जीवन इसी बात पर आधारित है। तो वी कैन से दीज आर द objectives of education।